नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टसुखकारकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम उदारम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे छाया जाने कहे कम कलंक रहे नित्य निरंजन नाणमय त्यो परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। क्या कहा है? ये हमें स्वाध्याय कराना था, इसलिए पूछा था। अब तुम्हें पता ही नहीं कि हम क्या कहेंगे बोलो। और दो शब्द हम सुनने में रह भी गए बीच में रास्ता में तो कान में पड़ गए, कोना में पहले पड़ के आए। जो ये अजर अमर अचल अविनाशी, हाँ बोलो आगे, आत्मा है कि आकार का नाम सम्यक दर्शन है, कहीं से लाना नहीं है। अब समयसार जी की भाषा मिला इसमें, वह मैं ही तो हूँ। गायक है सो तो अब जब वो गाथा चलेगी तभी वो तुम रटोगे शब्द। जो ये अचल अजर हमारा आत्मा है निकटवर्ती, जो यह निकटवर्ती वहां थोड़ा ही है। शास्त्र में भाई खाते में धन नहीं है, भाई खाते में धन का हिसाब है, लेखा जोखा है। शास्त्र में आत्मा और धर्म और ज्ञान नहीं है, शास्त्र में आत्मा ज्ञान और धर्म का लेखा जोखा है, वाचकवाच संबंध है। जो ये आत्मा है वो मैं ही तो हूं। कैसे अर्थ किए देने के? जो आत्मा है सो मैं ही हूं, और मैं हूं सो आत्मा ही हूं, मैं अन्य नहीं हूं। और ये आत्मा है, कोई दूसरा नहीं है। बोल तो बहुत बढ़िया बना, बहुत अच्छा बोल। अरे अपना ही तो है, कितना अंतर पड़ गया। ओ कितनी सुंदर कन्या, वाह। कोई मानवी है कि देवी है? कितनी सुंदर कन्या, देशभूषण कुलभूषण निहार रही थी। अरे मेरी बहन ही तो है। कितना सुंदर आत्मा का स्वरूप है। अरे मेरा ही तो स्वरूप है, मैं ही तो हूं। स्वाध्याय को अपने से कब जोड़ पाओगे भाई? जब वहां प्रसंगानुसार सच्ची बातें करता है, जब वहां लिखा मिलेगा उस प्रसंग में, उस गाथा में, वहां तो उसको लगाएगा। जो ये उपयोग स्वरूप आत्मा है, अनुपम आत्मा है, वह मैं ही तो हूं। मैं ही तो अनुपम तत्व हूं। मैं ही तो अजर अमर तत्व हूं, मैं ही तो अजर अमर हूं। जब मैं अजर अमर हूं तो मरने वाला कोई और है, जन्मने वाला कोई और है। जब मैं अजर अमर तत्व हूं तो जन्मने वाला मरने वाला कोई और होगा, थर्ड पर्सन हो गया। अब बोलो पर्याय दृष्टि कैसे छूटेगी? जो टोडरमल जी ने लिखा है एक तरह का बिल्कुल
पोस्टमार्टम सा कर दिया है या एक्सरा खींच दिया है, मानो किसी और ही की बातें करता। मानो किसी और ही की बातें करता है, किसी और से कह रहे हैं। परस्पर में स्वाध्याय के बाद कई लोग खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। देखो आज पंडित जी ने क्या कही, सुनी तुमने? अरे किससे कही? भले आदमी अकेले में बैठ करके सोच आज क्या कही। तुम इनसे कह रहे बे, उनसे कह रहे बे, उनसे कहा आज पंडित जी ने क्या कही, आज शास्त्र में क्या आई। यहाँ देखो 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 क्या लिखा, क्या सुंदर लिखा है, क्या बढ़िया लिखा है। अरे लिखा है निधि पा, जैसे कोई निधि को पा करके गुप्त रह करके भोगता है, निधि को पा करके गुप्त रह करके भोगता है, उसे वेदन करता है। उसी प्रकार त्यों ज्ञान निधि को पाए ज्ञानी गुप्त रहकर भोगता। तुम शब्द क्यों रटते हो अकेले? हे पाणे तू कण को छोड़कर तुझको खूबता है। भाव को ग्रहण कर, भाव को ग्रहण कर। जो ये ज्ञायक भाव है, तो ज्ञायक भाव जो ये अजर अमर है, जो ये अजर अमर आत्मा है, वह मैं ही तो हूं। बस इतना स्वाध्याय दिन भर के लिए बहुत है, अनंत काल के लिए बहुत है। सिंह ने इतना ही तो सुना था, उस मृगराज ने, महावीर स्वामी के जीव सिंह ने इतना ही तो सुना था। इतना सुनने से ही उसे भक्ति आ गई, इतना ही सुनने से उसे वैराग्य आ गया, इतना सुनने से उसे पर्याय दृष्टि छूट गई, इतना सुनने से वह सम्यक दर्शन हो गया, मोक्ष मार्ग हो गया। इतना सुना था उसने। और कैसी भक्ति, कुछ आगे सुनाया था? सुनाया आगे कि नहीं, कल कि नहीं? क्या सुनाया बता? वह सिंह कहाँ गया? स्वर्ग में गया, वहां उठा। ओ, मैं तो सिंह की पर्याय में। बेमुनिराज, कैसी भक्ति, परोक्ष भक्ति, प्रत्यक्ष भक्ति। कैसा सुंदर प्रसंग है। इतना सोच करके रह नहीं गया, चलो कहाँ है वे मुन्ना, चलते हैं अपन। और वहां पहुंचा मुन्नाज के सामने, किए हुए उपकार को नहीं भूलते, उपकार को नहीं मानते। उससे बड़ा कपापी कौन होगा, कृतज्ञ कौन होगा? किए हुए उपकार को नहीं भूलते। जाकर के उन मुनीश्वरों की भक्ति, हे प्रभु आपने हमारा उपकार किया। और वह भक्ति कर रहा है, वे अपने आत्म ध्यान कर रहे हैं। वह सिंह तो भक्ति कर रहा है, उपकार ज्ञापित कर रहा है, प्रकट कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। मुद्रा से, वचनों से, अंतर के भाव में है तो मुद्रा से, वचनों से भी अभिव्यक्त कर रहा है। एक वाक्य पहली गोष्ठी में कहा था कल, याद है? वात्सल्य की अभिव्यक्ति भी चाहिए, केवल भीतर भीतर ही वात्सल्य है, हमें बहुत वात्सल्य नहीं, उस वात्सल्य की यथा योग्य अभिव्यक्ति भी चाहिए। और वे मुनीश्वर आत्म ध्यान में मग्न होकर केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हुए देख रहा, ऐसा ही स्वरूप मेरा है। देखो
जो तत्व ज्ञान पूर्वक प्रथमान योग का अभ्यास करते हैं उन्हें वह अनुयोग सब दृष्टांत रूप भाषित होता है। शास्त्र में लिखा है सम्यक दर्शन की महिमा प्रथम नरक बन सतभूष ज्योतिषवान भवन सर नारी। बोला ये तो नास्ती हो गई, अस्थि बोलो, सबका चार में से बोलो श्लोक तुमको मालूम होंगे। हाँ बढ़िया। ये तो नास्ती हो गई, अस्थि पूछ रहे, आगे बोलना है। हाँ ओजस तेजो विद्या विभव सनाथा, इनसे संपन्न अगर मनुष्य कुल में होगा तो मानव तिलका चक्रवर्ती आदि, और देव कुल में हो देव गति में जाएगा तो इंद्र आदि। ना सामान्य देव और भूत व्यंतर ऐसे नहीं होंगे, उन देवों का अधिपति स्वामी। और आगे आगे क्या है? हाँ ये स्वर्ग का हो गया। अब आगे बोलो। हाँ ये क्या हो गया? चक्रवर्ती का हो गया। फिर आगे बोलो। अरे वो उसके बीच में एक रह गया बेटे। चक्रवर्ती का आया, फिर धर्म चक्री तीर्थंकर का आया, और उसके बाद उपसंहार में आया जो आप बोल रहे थे, देवेंद्र चक्र महिमा। वह सम्यक दर्शन से संपन्न जीव न है। कोई पूर्व में बंध गई हो तो भी प्रथम नरक से नीचे नहीं आता। देवगति में भवनवासी भयंकर ज्योतिषी आदि का नहीं होता ही, स्त्री में नहीं होता, नपुंसक में नहीं होता, दरिद्री नहीं होता, विकलायु नहीं होता, विकलांग नहीं होता। ये तो नहीं होता, नहीं होता। होता क्या है? ओजस तेजो विद्या विभव सनाथा। ओ तेज विद्या विभव से सनाथ संयुक्त मानव तिलक का, मनुष्यों के तिलक समान माने प्रतिष्ठित चक्रवर्ती, और फिर धर्म चक्री। और वहां आ जाएगा तो अष्टगुण पुष्ट तुष्टा अणिमा मणिमा आदि गरिमा आदि इनसे रिद्धियों से संपन्न। और देवांगनाओं में क्या लिखा है? चिरकाल है रमनती। अब रमनती बाहर से लिखा है, भीतर से नहीं, ध्यान रखना। वहां रमता है, लेकिन चलो आगे भजन में से बोल दो। रमत अनेक सुरन संग पैतीस परनते तेनेक छटा छटी। रमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां एक क्षण भी रंजायमान नहीं होता। ये सम्यक का अंतरंग महात्मा है। क्या देवांगनाओं में अनंत काल रमता है, ये अभ्युदय रूप फल है। और देवांगनाओं के ऐसे समूह को पाकर, देवगति को पाकर, इंद्रादिक होकर भी एक क्षण भी अपने स्वरूप को नहीं भूलता, रंजायमान उनमें नहीं होता। यह सम्यक का निश्चय स्थल है। देखा ना? अब देख लो आप महावीर स्वामी के चरित्र से, सम्यक दर्शन होने के बाद कहाँ गया? स्वर्ग में। फिर अरे मनुष्य नहीं, राजा, मानव तिलका, साधारण मनुष्य नहीं, रोगी होगी बैठ नहीं। बालपने में ज्ञान न लो, तरुण समय में बूढ़ो भयो, पतो ही नहीं है कि जवानी कवे आई कवे चलेगी। शकल देखो। भीतर की वासनाएं तुम्हें बड़ा वृद्ध बना रही हैं, क्षीण बना रही हैं। हम कहते हैं ये तो हम धर्मशास्त्र की बातें कर रहे हैं,
मनुष्यों के रोगों की, विशेष रूप से युवा किशोर वर्ग के बाल बच्चों की, बच्चियों की रोगों की जड़ अधिकांश अंतरंग के धातुगत रोगों में आ जाती है। जी का शकल है जी, गड्ढा काय पड़ रहा है, धसका को रहेंगी आंखें, ये निगाह कमजोर काय हो रही, ये फलाना क्यों हो रहा है जी का हो रहा है, जी पिचक काय को रही, थक क्यों रहे, क्या बात है, खोद जाओ तो भीतर पता पड़ेगी कुछ गड़बड़ है, विषयों की वासनाएं होंगी भीतर। एक लड़की थी, बहुत पुरानी बात है, कम से कम 73-74 की, तो उसकी माँ बोली, हरीजन का आवाज है कि माथे में दर्द होते रहे तो थक जाते हैं स्कूल से आते से, और पता पड़ी कि कहूँ वो चक्कर में पड़ी थी बाद में। छोटी उम्र की जो कुटेवे हैं वो खोखला कर देती हैं, खोखला। खाना पीना सब एक और गया, वो जया कहां, वो तो फूटो गड़ है। वो शब्द अच्छे नहीं है, मतलब ओज तेज बीज ये सब धातुओं के नाम है, धातुओं के। अंत में सबसे अंत में ओज होता है, ओज माने चमक, तेजस्वता। उससे पहले भी, उससे पहले रक्त, उससे पहले वो मज्जा, मांस, ये सब धातु में बनती भोजन की। अब जो उस ओज का वीर का अधोगामी परिणमन है वह बीमारी का कारण है, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ने का कारण है, और जो ऊर्ध्वगामी परिणमन है अच्छी कार्यों में। इसलिए जो आदमी बिना काम का है वो भी बेकार है। स्वरूप में साधना में इतना उपयोग नहीं लगता है, इसलिए सेवा में लगना चाहिए। खाली बैठे बैठे आप बीमार हो जाओगे बीमारियों के घर। शारीरिक श्रम और मानसिक चिंतन, सुंदर चिंतन, क्या कहा, शारीरिक श्रम और मानसिक सुंदर चिंतन तब बनेगी बात। आलसी जीवन कभी रोगी और दरिद्री होकर दुख भोगता है, आज नहीं कल भोगोगे। दरिद्री माने यही नहीं है पैसा नहीं, पैसा तुम्हारा फंड जमा कर दो, तुम्हारे घर बनने दे दो, या वैसे होगा कौन से मिल गो, अरे बात है क्या हो, दरिद्री हो तुम, पैसा से थोड़ी धनी होता है। इसलिए इन कुटीवों पर बहुत निगाह रखना चाहिए, बहुत निगाह रखना चाहिए। माता पिता का भी कर्तव्य है, गुरुजनों का भी कर्तव्य है, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य स्वयं का है, स्वयं का। ऐसा कोई दोष नहीं जो कुसंग में न आ जाए, ऐसा कोई गुण नहीं जो सत्समागम में न प्रकट हो जाए, ऐसा कोई दोष नहीं जो सत्समागम में न मिट जाए, अपने आप मिट जाए। पहले भय से मिटेगा, फिर समझ से मिटेगा, और फिर सहजता से मिटेगा, होगा ही नहीं। कोई देख न दे, कोई क्या कहे, पहले भय से मिटेगा और फिर समझ से मिटेगा, और फिर बाद में सहजता से होगा ही नहीं। अज्ञान, ज्ञान केवल अज्ञान को ही नहीं नाशता, ज्ञान अज्ञान को तो नाशता ही है, परंतु अज्ञानमय सर्व दुष्प्रवृत्तियों को नाशता। लोगों को ब्रह्मचर्य इसीलिए कठिन लगता है, वे अकेला ब्रह्मचर्य पालना चाहते, चादर ओढ़ना चाहते अकेली। पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ो तब पता पड़े ब्रह्मचर्य किसका है। ब्रह्मचारी भी होना चाहते और एसी में भी रहना चाहते, अब बताओ कैसे, शौक फैशन भी करना चाहते, और टीवी और मोबाइल भी अपने मनमाने ढंग से
मनमाने ढंग से प्रयोग करना चाहिए। अब बधा ब्रह्मचारी कैसे हो पाओगे? जैसे अग्नि के पास रहते हुए पानी का शीतल रहना असंभव ही समझो, ऐसे तुम इन कुप्रवृत्तियों में कुसंगों में रह करके तुम सोचो हम संयम का पालन कर सकें, सुखी हो सकें, असंभव समझ लेना चाहिए। दूर से सुहावने लगते हैं, दूर के ढोल सुहावने का मतलब दूर से विषय सुहावने लगते हैं, समीप में देखो तो उनके भीतर आग भरी है, आग है। और आत्मानुशासन में तो कुछ और भी लिखा है, बोलो क्या लिखा है? देखो बाहर की अग्नि तो बिना ईंधन के अपने आप बुझ जाती है। बाहर में अग्नि है ना, उसमें ईंधन ना हो तो अपने आप बुझ जाएगी। एक मान लो आज की भाषा में तुम्हारी गैस ही खुली रह जाए तो जब तक सिलेंडर है तब तक वो जलेगी, और सिलेंडर खत्म हो हुआ तुम्हारा हीटर जलो रह जाए तो जल बिजली है तो जलेगी, और बिजली चली जाए तो अपने आप बंद हो जाएगी। चूल्हे में लकड़ी और कोयला नहीं रहेगा, अपने आप बुझ जाएगी। लेकिन ये विषयों की 4 रूपी आग तो बिना विषयों से ज्ञान घन ज्ञान बुझावे, ज्ञान के बिना इसको दूसरा कोई नहीं, अपने आप नहीं बुझ जाएगी ब्रह्म। विषयों की सामग्री से कितने दूर रहे पुष्प डाल, वर्षों कितनी दूर, वो स्त्री सामने ही नहीं है, कुछ पहनना ओढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ बातें ही नहीं है, संग में रहे, लेकिन वो भीतर भीतर वो अग्नि सुलगती रही अंतरंग अभ्यास के बिना। ऊपर ऊपर से पढ़ते सुनते भी रहे, लेकिन अंतरंग अभ्यास के बिना वो अग्नि सुलगती रही। और एक दिन आया सो लौट के घर चले दिए। और सम्यक ज्ञानी योगी जन सामने परिवार आ जाए तो उन्हें ये लगता ही नहीं हमारा ये परिवार है। सामने अगर परिवार आ जाए उस ग्रस्त अवस्था का तो ये लगता नहीं। अब उनको तो लगता है कि हमारे महाराज, लेकिन महाराज को नहीं लगता। कभी कभी ऐसा होता है, महाराज ये आपको नाती है महाराज का घर नाती है। नमो वरंता। पीछी जाते ले भैया, संयम से कल्याण होगा, संयम धारण करो और कोई उपाय नहीं। पीछी धरने का मतलब कोई तुम्हारे पाप मिटाने का नहीं है। अपने जीवन में संयम की ऊर्जा रखना, संयम की श्रद्धा रखना, संयम की भावना माना, इसका नाम है पीछी। पीछी दिखाई उसका मतलब क्या है? महाराज आशीर्वाद कि सुनो संयम से कल्याण होगा। निमित्त नैमित्तिक है, बस ये थोड़ी है, बस हो गई, जाओ तुम्हारे सवेरे काम हो जाएंगे, तुम क्या कच करते हो। ये विषयों की 4 रूपी दाल ऐसी है, बिना ईंधन के ही जलती है। इसको शांत करने में तो ज्ञान घन घन बुझावे, अवीक्षण ज्ञान का अभ्यास ही, सतत ज्ञान का अभ्यास ही, अंतरंग ज्ञान का अभ्यास, ज्ञानाभ्यास करे करे मन माही, वही मिटा पाएगा। क्या ज्ञानाभ्यास की चर्चा की, क्या जो ये अचल अजर अमर आत्मा है कहीं से लाना नहीं है। तेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, तो ही में है। जो ये है वह मैं ही हूं। ये वाक्य पूरा हो गया, तो अध्याय पूरा हो गया। क्या कहा? हाँ, जो ये अचल अजर अमर आत्मा है वह मैं ही हूं। ये स्वानुभव से प्रमाण,
दर्शाऊं तो करना प्रमाण। जो ये अजर अमर आत्मा है ये दर्शाया, अब उसको प्रमाण कैसे करेंगे? ये मैं ही हूं। जब ये मैं हूं तो ये मरने जन्मने वाला कोई और है। कौन? कौन है वो? वो वैरात्मा है जो अपने स्वरूप को भूला है। जन्मने मरने वाला कौन है? भूले आपको, भूले आपको जन्मत बार, भूले आपको भरमत बार, भूले आपको मरत तो मुफ्त मारे। प्रतीक्षा मत करते रहो, अब कल देखेंगे, अब परसों देखेंगे, अब अरे भाई प्रतीक्षा मत करते रहो। हमने कहा था अच्छे घरों में ऐसा नहीं होता। अब ये गंदगी कोई बच्चा कर दे तो अब कल सवेरे साफ होगी। अब कपड़ा बदलने पड़े तो बदलने ही पड़े, क्या करें? बदलने ही पड़े, अब क्या करें बताओ? अब दिन भर गंदगी लगी है। ऐसे जो गंदे भाव मन में आ भी जाए तो तत्काल प्रायश्चित करना, तत्काल उनकी निंदा करा करना, तत्काल। जरा सा ये कपड़ा जला उलझ जाए तो वहीं के वहीं सी लेना, नहीं तो वहीं से फटता चला जाए। कपड़ा फट जाए उसमें तो सावधानी रखे, और मन फट जाए तो कछु नहीं। फिर फटते ही चले जाएंगे, फटते ही चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। और वहीं के वहीं सीन दिया है तुम्हारे पास सुई डोरा, अष्टबाहुर का सुई डोरा। जैसे सूत्र सहित धागा, वो धागा सहित सुई खोती नहीं है। धागा रहे सुई, अब ढूंढने में मुश्किल पड़ जाए इतनी सी सुई कहाँ गई, और धागा में पड़ी है तो सीने के बाद हमारी बहनें अधिकांश उसमें धागा पोकर के तब रखती हैं। ये नहीं है जब जरूरत पड़े तब पोएंगे, धागा पोए के रखे थी। अब क्या करते हैं हमें तो मालूम नहीं भाई, लेकिन धागा पोकर के रखते हो, सुई खोएंगे नहीं। सूत्र सुई और सूत्र धागा, वो सूत्र माने धागा, सुई नहीं। सूत्र सहित जैसे सुई खोती नहीं है, ऐसे सूत्र ज्ञान सहित, श्रुत ज्ञान सहित जो व्यक्ति है वह संसार में खोता नहीं है, वह उलझ नहीं जाता राग देशादिक विकारी भावों। वहां सूत्र माने धागा और यहाँ सूत्र माने श्रुत ज्ञान, द्रव्य स्रोत और भाव स्रोत। जिसको द्रव्य स्रोत और भाव स्रोत है, जिसके पास, वह फिर खोता नहीं है, भूलता नहीं है। कुंद स्वामी ने लिखा है। लेकिन वो तो जब तब स्वाध्याय करेंगे, ज्यादा अष्टपावर के चलाने हुए अपन को रखेंगे। ये तात्कालिक, हमने कहा था ना आपको, तात्कालिक तैयारी करके बोल देना या सुन लेना, ये स्वाध्याय नहीं, ये तो रूढ़ी पद्धति है। तात्कालिक थोड़ी। हमारे श्रावकों का तो चौका हमेशा तैयार रहता है, ऐसा नहीं है कि उसी दिन अलग से तैयार करना पड़े। श्रावक का चौका उसको कहते हैं जो हमेशा तैयार है, चाहे जब आ जाए कोई त्यागी, चाहे कोई आया मुनराज, आओ हे स्वामी ना, आओ आपके लिए कुछ अलग से करना ही नहीं हो। उसका नाम श्रावक का चौका है, नहीं तो किचन है किचकिच की। अब नेक रुक जा, अब हाल ले, रुक का गया। राग रुके तो मोक्ष मार्ग बने भाई, राग नहीं रुकता, मोह नहीं रुकता, ये जब गड़बड़ हो रही मामला।
जो ये अचल अजर अमर आत्मा है। छठवीं गाथा में है ना टीका पहली, जो यह स्वयं सिद्ध अनादि निधन शुद्ध सत्ता रूप आया ना, जो ये गायक भाव है पर है कि आकार आ जाना चाहिए भीतर से है। काय फलन की है पतो नहीं, देख के बता रहे। और एक है काय रुपया रखे हो, आओ बोलो कितनी, 1 मिनट में ऐसे निकाल के काय को चाहिए, काय चाहिए, कुछ नहीं रुपया है तुम्हारे, आओ ये नहीं है। ऐसे है कैसे निकल करके पर्याय में आ जा, अनुभूति में आ जा, उसका नाम है आत्मा है। किसके लिए है, किसके लिए है? सूर्य है, सूर्यते के लिए है, अंधे के लिए है सूर्य का। इसकी आंखें और उपयोग है, उसके लिए सूर्य है, नहीं तो कहां से सूर्य है। ऐसी आत्मा है, अब भव्य के लिए भी है, भव्य के लिए भी है, ज्ञानी के लिए भी है, अज्ञानी के लिए भी है। लेकिन ज्ञानी के लिए होना सफल है विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में